देवेंद्र कुशवाहा, एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में इन्होंने सदस्यता ली बीजेपी की। खरगोन के बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं। 1 साल पहले ही ये कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कांग्रेस ने सदस्यता खत्म करने के लिए इनका पत्र लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र को खारिज किया था। आज आधिकारिक रूप से बीजेपी की इन्होंने सदस्यता ले ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सचिन बिरला बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जी क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले झटका ये कांग्रेस को नहीं लगा, ये पहले भी झटका लग चुका है, क्योंकि सचिन बिरला 2021 में ही अनौपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो कांग्रेस के विधायक बने हुए थे, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा हुआ था, उसके बाद 27वें विधायक थे जो सचिन बिरला बीजेपी में। सचिन बिरला बेसिकली खरगोन की बड़वाह सीट से विधायक थे और गुर्जर समुदाय से बड़ा नाम है इनका। गुर्जर समुदाय को ये प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ा नाम माना जाता है। वो माना जा रहा है, अभी भी माना जा रहा है कि बीजेपी शायद बड़वाह से फिर से एक बार सचिन बिरला को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में जब 2021 की अक्टूबर 2021 की बात है, जब सचिन बिरला ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने साफ तौर पर एक पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को, उनकी अध्यक्षता को समाप्त करने, उनकी जो सदस्यता है उनको समाप्त करने के लिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने टेक्निकल वजह से बोल दिया था कि ये जो पत्र इसको खारिज किया जाता है, सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। तो ये झटका कांग्रेस को पहले ही लग चुका है और अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में सचिन बिरला जो है वो शामिल हो गए हैं। जी, क्या लगता है कि इसका कांग्रेस को कुछ ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ सकता है या फिर बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है? कांग्रेस को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन अभी बीजेपी को फायदे की बात कहें तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो गुर्जर समुदाय है बड़वाह में, वो बड़ा वोट बैंक माना जाता है। मतदाता वहाँ के गुर्जर समुदाय से ये बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछली बार भी जब चुनाव लड़े थे, करीब 30,000 वोटों के बीजेपी के जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे उन्होंने जीता था 30,000 करीब वोटों से। तो फिर से एक बार बीजेपी इनको चुनाव मैदान में उतारे, चूंकि बीजेपी की रणनीति इस बार की यही है कि किसी भी हालत में जिताऊ प्रत्याशी को ही प्रत्याशी दी जाएगी। और जिसके चलते ओम बिरला इस बार आज जिन्होंने सदस्यता ली है, तो माना यह भी जा रहा है कि बड़वाह से निश्चित तौर पर ओम बिरला के मैदान में उतरने की उम्मीद है। जी, ओम बिरला, सचिन बिरला के मैदान में उतरने की उम्मीद है। तो हम एक बार और आपको बताएंगे कि हम एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो बड़वानी से पुनः इनको माफ कीजिएगा खरगोन के बड़वाह से अगर जो बीजेपी इनको मैदान में उतारती है, तो बीजेपी के अपने कुछ लोग होंगे जो ये सपने पाल रखे होंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमें टिकट मिलेगा, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे वो अलग की बात है। तो क्या उनके सपने जो चकनाचूर होंगे, इससे कुछ बगावत के स्वर नहीं उभरेंगे वहां पर बीजेपी के? निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी 2018 के बाद शामिल हुए थे, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तभी से बीजेपी में जो मूल प्रत्याशी थे उनके बगावती स्वर दिखाई देने लगे थे। अभी जो टिकट जारी होने के बाद भी कई जगह पे प्रत्याशियों का जो है विरोध चालू हो गया। वही बात करें तो बड़वाह में जो सचिन बिरला है, उनके भी ज्वाइन करने के बाद जो टिकट मिलेगा, उसके बाद बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विरोध जताएंगे, क्योंकि अनमन जरूर बनी रहती है। तो मूल जो प्रत्याशी जो वर्षों से काम कर रहा था, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि अब हमें शायद मौका मिलेगा और हम यहाँ बीजेपी को सीट दिलाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार जीत माने लगती है 30,000 वोट के अंतर, क्योंकि सचिन बिरला पहले भी कांग्रेस में रह के जीत चुके हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि सचिन बिरला को इस बार टिकट मिलना तय है। क्योंकि सचिन बिरला आज
सचिन बिरला ने आज ही सदस्यता ज्वाइन की है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गुर्जर समुदाय का एक बहुत बड़ा प्रमुख है और वो बड़ा वोट बैंक रखते हैं। इस वजह से उनको हो सकता है कि इस जो आज उन्होंने ज्वाइन किए हैं, अधिकारी तौर पर जो ज्वाइन किया है, उसके बाद से उनको टिकट जारी कर दी। क्योंकि इस समय जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर वहाँ मूल कार्यकर्ता दुखी जरूर होगी, लेकिन इस तरह से बीजेपी को इस बार किसी भी तरह जीत हासिल करनी थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सत्यम शर्मा। तो कुल मिलाकर के सचिन बिरला ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। हालांकि 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी ये छोड़ चुके थे। हालांकि इनके विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए कांग्रेस ने पत्र लिखा था, लेकिन पत्र किसी टेक्निकल खामी के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया था। आज आधिकारिक रूप से सचिन बिरला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसलिए कांग्रेस को जो झटका लगना था साल भर पहले ही लग गया था, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है।